इसके पहले हम एक वीडियो डाल दिए थे जो कि वो बहुलक पूछा गया था। अब हम जानेंगे, इस बार जानना होगा हमको माध्यक कैसे निकाला जाता है। माध्यक के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। तो सबसे पहले जो भी दिया रहेगा वर्गंता और बारंबारता, तो उसमें पहले हमको जानना है उसका संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे हम निकालते हैं, चलते हैं देखते हैं। संचयी बारंबारता 7 का 7 हो जाएंगे, ये दोनों जोड़ते जाएंगे तो ये हो जाएंगे 21, और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 34। और इसी तरह हम जोड़ते जाएंगे, ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 46, और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, ये एफ नहीं लिखा जाएगा, ये हो जाएंगे कितना 66। और ये जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 77, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 92, और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 100। जो भी बारंबार संचयी बारंबारता हुआ यही इसका कुल योग होता है। इसको भी जोड़िएगा तो 100 हो जाएंगे, इसको भी जोड़िएगा तो 100 हो जाएंगे, यही कुल बारंबारता का योग होता है। तो n बराबर ये जो हुआ कितना 100, और इसी का हमको क्या करना होगा, n का आधा करना पड़ता है, n का आधा करना पड़ता है। तो 100 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएंगे 50। 50 देखना होगा संचयी बारंबारता किसके रेंज में आते हैं, 46 के पार हो जाएंगे 50 इसमें आएंगे। तो इसको हमको क्या करना है, घेर देना होगा। क्या करना होगा, घेर देना होगा। तो यही हो गया माध्यक। ये माध्यक का वर्ग अंतराल जो हुआ, माध्यक का वर्ग अंतराल जो हुआ, अंतराल ये हो गया क्या, ये हो गया 40 से 50, 40 से 50 हो जाएंगे, 40 से 50, 40 से 50 हो जाएंगे। मतलब जो भी आंसर निकलेंगे इसका 40 से 50 के ही बीच में निकलेंगे। जो भी आंसर निकलेंगे 40 से 50 के बीच में ही आंसर निकालना है। तो अब हमको जानना है एल बराबर, यहाँ पे हो गया एल बराबर। तो इसके पहले ये जो हम घेरे इसके पहले ये कहलाता है सी एफ। क्या कहलाता है, सी एफ कहलाता है। और ये कहलाता है एफ। तो हम जान लेते हैं क्या क्या चीज दिया है। एल बराबर हो गया 40, और सी एफ बराबर हो गया, सी एफ बराबर हो जाएगा 46, और एफ बराबर हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा 20। और एच मतलब डिफरेंस कितना का चल रहा है, एच डिफरेंस जो चल रहा है कितना का चल रहा है डिफरेंस, एच जो चल रहा है डिफरेंस कितना का चल रहा है, एच वो हो जाएगा डिफरेंस कितना का, ये हो जाएंगे 10 का डिफरेंस। कितना का, 10 का डिफरेंस हो जाएंगे। तो 10 का डिफरेंस हो जाएंगे तो हम जानते हैं ये हो जाएंगे 10 का डिफरेंस। अब आगे हमको बनाना है। तो ये चीज आपको इतना चीज जानकारी हो जाए तो बहुत जल्दी आप बना सकते हैं माध्यक निकालने के लिए। बहुत इससे इजी कोई फॉर्म नहीं है। तो ये चीज समझने में आ गए। सबसे पहले संचयी बारंबारता निकाल लेंगे, उसका आधा करेंगे। आधा करने के बाद देखेंगे कि ये किसके बीच में 50, तो 46 के पास 50 है, 46 के बाद तो ये हो जाएंगे। इसको हम घेर देंगे। इसको जब इससे घेर देते हैं तो माध्यक का बारंबारता निकल जाता है 40 से 50 के बीच में। जो भी आंसर निकलेंगे 40 से 50 के बीच में ही आंसर निकलेंगे, ये भी मालूम रखना है। अब देखिए इसके सामने वाला इसको जब घेरें तो ये कहलाएगा एफ, इसके ऊपर वाला क्या कहलाएंगे, ये सी एफ। आप सब मालूम कर सकते हैं। एल हो गया, लोअर लिमिट लेना है ये, तो 40 हो गया, सी एफ हो गया 46, ये हो गया। तो हम आप जानते हैं माध्यक निकालते हैं कैसे। माध्यक बराबर सूत्र होते हैं क्या चीज, एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुना ये हो जाते हैं एच। तो एल का मान कितना हो गया 40, एन बटे 2 कितना निकला 50 निकला था, एन बटे 2 देखिए यहाँ पे निकाले हैं 50। और सी एफ कितना है 46, और एफ कितना है, एफ देख लेते हैं 20 है, और गुना एच कितना है 10। तो हम इसको जैसे सॉल्व करेंगे 40 प्लस ये जब घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे 4, ये कटा दीजिए 2 बार में, ये 2 हो जाएंगे। अब ये भी कट जाएंगे कितना बार में, 2 बार में। तो ये चीज़ समझने में आ गए। यहाँ पे हमको ये चीज़ समझने 40 से 50 में 46 घटाएंगे 4, ये दोनों कट गए 10 का 10, 10 में 20, फिर 2 से यहाँ से कटा दिए तो आंसर हो गया कितना 42। इस तरह हम बना सकते हैं। और देखिए इसका आंसर भी आ गया किसके बीच में, 40 और 50 के बीच में। अगर कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा, कहेगा ये दिया है
कुल बारंबारता ये दिया हुआ है। तो आप किसके बीच में आप किसी का मान निकाल सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी दे देते हैं, तो यही आपको मालूम करना होगा। तो धन्यवाद, आपको समझने में आ गया, इससे इजी और कोई नहीं है। हम इसके पहले भी हम बहुलक बनाए, यही क्वेश्चन पे बहुलक बनाए, वो भी बहुत इजी फॉर्म में बनाए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद। ये परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्लास 10th का, और यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट माना गया है। ठीक है, धन्यवाद। आप ये लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए दोस्तों के।